जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब कैसे होंगे और रमज़ान भी आपके अच्छे से गुज़रे होंगे। रिज़ल्ट वाली जो वीडियोज़ है बच्चों मैंने कल डाली थी, आप जाके इसको खोल के देख सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को खोलते नहीं है, ऊपर से कह देते हैं कि क्या बताया हुआ, तो वीडियो खोल के देखने कुछ नहीं जाना आप लोगों को, ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिल जाए। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि 15 मार्च से हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हुई है। 1 भी आ रहा है या 2 भी आ रहा है तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ लें, क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आना है बच्चों, रिज़ल्ट के बाद फिर पैकेज बनना है फ़ी का। उसके बाद किसी किस्म की कोई चीज़ जो आप यहाँ पे कह रहे हैं वो चलने नहीं है। अब मेन सवाल ये है पंजाब यूनिवर्सिटी का, क्या जानबूझकर बच्चों को फ़ेल करती है? ये कितना सच है? तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए। बच्चों, मैंने अपने जितने साल करियर में स्टूडेंट्स को अकेडमीज़ में भी पढ़ाया है और ऑनलाइन, ऑफ़लाइन कॉलेजेस में जो भी पढ़ाया है, तो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया और जिन्होंने सही तरीके से पढ़ा है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% पास हुए हैं। ठीक है? हर ग्रुप में जब स्टूडेंट्स आते हैं, कोई ना कोई 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी होती है, और जो अपनी मर्ज़ी करके गए हैं तो वो फ़ेल होते हैं। सीधी-सी बात है, मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा। तो जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं, ठीक है? और जो बच्चे पढ़ के नहीं जाते वो जो है फ़ेल होते हैं। जो बच्चे ये कहते हैं ना हमने इतने किए थे हम पास हो गए, तो ये तकरीबन सारी बढ़ के होती है माने वाली, ठीक है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी वैसे भी ना, खुदा ना वास्ता पता नहीं स्टूडेंट ने इनको क्या बना लिया कि टीचर से कि क्या चीज़ है। पंजाब यूनिवर्सिटी एक इदारा है, ठीक है? और जो बच्चा पढ़ के जाता है उनको नंबर दिए जाते हैं, और ऐसा होता नहीं कि बच्चे ने सही लिखा उसको फ़ेल कर दिया जाए। मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा, उन्होंने कहा कि हमने सही लिखा है, उन्होंने हमें सप्ली दे दिए, 0 नंबर दे दिए, और जब मैंने चेक किया उनका पेपर तो मैंने कहा बिल्कुल सही नंबर उन्होंने आपको दिए हैं, आपने सारी अंदर गप्पे लिखी हुई हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं उसके बावजूद आप फ़ेल हो जाते हो, और तो बच्चे याद रखें आपने पीछे नामा-ए-माल में जाके, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं ना तो उन्हें अपने पेरेंट्स से बात करने की तमीज़ है, ना उनको अपने टीचर से बात करने की तमीज़ है। तो जब आपके साथ ऐसा हो तो पीछे जान के देखिए आपके नामा-माल में आप लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ये ज़हन में बैठा लें। बाकी अल्लाह ने किस्मत सबकी अच्छी बनाई है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो ईमानदार स्टूडेंट्स हैं, जो 2 नंबरी नहीं करते, जो अपने पेरेंट्स की और टीचर की इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट हर टीचर की वाजिब है, ये तो मैं सबको कहता हूँ। मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, आपका काम है कि आप सब टीचर की रिस्पेक्ट करें, तो वो बच्चा 100% जो है कामयाब होता है, ठीक है? मैंने आपको बताया जो बच्चा 2 नंबरी बेईमानी या क्रिटिसाइज़ करता है ना, तो एक टाइम पे वो बेशक कामयाब भी हो जाए लेकिन लास्ट में उसे नीचे गिनना ही होता है। ये आप अपने ज़हन में अच्छी तरीके से लिख लें। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये बहुत झूठ है। बच्चे जो करके आते हैं उन्हें पता होता है वो क्या करके आए हैं। ये जो भी आपको कह रहा है किस्मत है, लक का खेल है, वो है, ये सब झूठ है। मेहनत करें, ईमानदारी से करें। जब कुरान में ये चीज़ अल्लाह ताला ने लिख दी हुई है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अगर वो ईमानदारी के साथ करता है, अच्छे तरीके से, अच्छे माल-अमल के साथ, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर जो है कामयाब करता है। ठीक है? उनके सारे ऐसे स्टूडेंट के अल्लाह ताला रास्ते जो है आसान कर देते हैं। अगर मुश्किल भी हो तो आसानी हो जाती है। लेकिन किसी ऐसे स्टूडेंट का नहीं होता जो कि बदतमीज़ होते हैं। वो मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो एक स्टेप में जब क्लियर हो जाते हैं ना तो वो बड़े गुरूर में आ जाते हैं। देखिए जी सर आपने हमें कहा था हम कर, लेकिन जैसे वो दूसरे स्टेप में जाते हैं तो वहाँ से उनका जो है फेलियर टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तैयारी करके जाएँगे आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप नहीं करके जाएँगे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी किसी के रिश्तेदार नहीं लगी हुई कि वो पास कर दें। तो बाकी जो बच्चे पास हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? उन्हें भी तो पढ़ा है ना। तो ये जितने भी ग्रुप्स वगैरह बने हैं, जो भी ये बातें सारे कर रहे हैं, ये 100% झूठ है। पेपर तैयार करें आराम से, रिलैक्स होके, आराम से पढ़ें, तैयारी करें, पेपर भी जाके आराम से दें। जब भी आप डिप्रेशन में या हाइपरटेंशन में दोगे ना या पढ़ोगे, तो बच्चों आप हमेशा नाकाम रहोगे, ठीक है? तो अभी मैं कह रहा हूँ क्लासेस के लिए, बाद में ये लास्ट टाइम पे जब रिज़ल्ट आ जाता है ना, तो बाद में स्टूडेंट की सर दर्द स्टार्ट हो जाती है। फिर वो अपने ही उनका वो नखरा और वही बदतमीज़ी और हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है, वो यहाँ पे आके निकालते हैं। अभी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं सर, इतना ज़्यादा उस अकेडमी में हम देते थे, भई अगर आप उसमें देते थे तो आप उधर चले जाएँ ना, यहाँ पे रूल है। जो बच्चा रूल ही नहीं फ़ॉलो कर रहा, सारा 2 दिन लगा के वो उस रूल को फ़ॉलो ही नहीं कर रहा, तो यहाँ कैसे पढ़ेगा? वो पढ़ ही नहीं सकता। मैं यहाँ पे जब पढ़ाता हूँ तो पूरी चीज़ें पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को हम हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये फ़ीसों का जो ना ये पुराना ये घटिया वाली बातें ये छोड़ दें, अब आ जाएँ नए की तरफ। जिसने पढ़ना वो इन बातों को नहीं करेगा, ठीक है? तो ये सारी बातें छोड़ दें। ऑनलाइन इतना वो है, पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, आपके टेस्ट ले रहे हैं, और अभी यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन जो है ना टेस्ट लेता ही नहीं। हम टेस्ट लेते हैं, तैयारी करवाते हैं। प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स की तैयारी होती है, बिल्कुल वैसे जैसे फिज़िकल अकेडमीज़ में होती है, ऑफलाइन अकेडमी में। तो ये कहने का मकसद है कि ये सब झूठ है।
अपनी तैयारी करें ईमानदारी के साथ, और जो चीज़ें मैंने बताई है अगर आप उसको ज़हन में रखते हो तो आप कभी भी जो है नाकाम नहीं हो सकते। ठीक है, रिज़ल्ट की अपडेट्स मैंने दे दी है, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा सबसे पहले आपको इसकी जो है न्यूज़ दे दी जाएगी। लेकिन अपना टाइम और ज़ाया कीजिएगा क्योंकि टाइम जो है शॉर्ट है और अभी तक आपकी वेबसाइट पर वही नोटिफिकेशन चल रहा है। वो चेंज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जून में चला जाएगा, हो सकता है जल्दी कॉन्टैक्ट करवा दी जाए क्योंकि फिर बड़ी ईद भी आनी है। तो ये टाइम ज़ाया ना करें, ये ज़हन में बिठा लें। पढ़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, रब्ता करें और रूल को फॉलो कीजिएगा।